आप ही कहते थे ना, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे बीच जुदाई आ जाती है, और जब वो मुसीबत खत्म हो जाती है तो हम और भी करीब आ जाते हैं। इस बार आपने मेरे साथ धोखा किया जी। हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा बोलने का काम कौन करता है? आप ना। और सबसे ज्यादा सुनना किसको पड़ता है? मुझे नहीं। इस बार आप तो बिल्कुल ही शांत हो गए। नहीं रहा जा रहा है आपके बिना हरमन जी। देखिए ना, मम्मी जी, पापा जी और आपकी गुलाबो सब बहुत परेशान है आपके लिए। मत कीजिए हमें इतना परेशान। जाग जाइए ना। जानते हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप तो हमेशा बाम लगाने की जिद किया करते थे ना, तो फिर अब कौन लगाएगा बाम? हाँ, प्लीज उठ जाइए। उठ के एक बार बाम लगा दीजिए ना। देखना मामी, ये सब नाटक है। मामा सब कुछ सुन रहे होंगे। जब नींद पूरी हो जाएगी, अपने आप उठकर गुलाबो गुलाबो करके पूरा घर अपने सर में उठा लेंगे। हाँ चिंटू जी, आपके मामा जी सोते भी तो बहुत हैं। अरे सुरभि पुत्र, आ गई तू? आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं दादी, मैं थक गई हूँ। मैं अंदर जाके आराम करूंगी। इन्नू की होया? और कुछ नहीं, ऑफिस की कोई टेंशन होगी। वरुण, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, एक बार आकर देखोगे अंदर? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? पति हो ना मेरे, और मैं तुम्हारी बीवी, और इस रिश्ते को हम दोनों निभाते है ना। तो इस नाते ये हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें और एक दूसरे को समझें। हाँ या नहीं? हाँ। तो अब ये बताओ, कल तुमने सुमित से जाके बहसबाजी क्यों की? सुनो, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं ना तुम्हें सिर्फ अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो वरुण? जरा सुनो अपने आप को। तुम्हें हाउसवाइफ दिखाई दे रही हूँ? काम करती हूँ मैं एक जगह पर जहाँ 100 लोग हैं, और उनसे मुझे काम के लिए बात भी करनी पड़ती है। किस किस को जाकर समझाओगे कि मेरी बीवी से बात ना करो? हाँ, क्या चाहते हो, मैं किसी से बात ना करूं? थोड़ा ऑफिस किस चीज के लिए होता है? काम करने के लिए होता है ना, क्योंकि ऑफिस में काम की जगह होती है, ना कि दोस्त बनाने की। और दोस्तों की क्या जरूरत है तुम्हें? पति के लिए तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम्हें कब कहा मैंने कि मेरे दोस्त बन रहे हैं वहां पर, या मेरी किसी से दोस्ती हो गई? मैंने बोला आकर?
मैंने ये बात बोली? क्यों फालतू की बात का बतंगड़ बना रहे हो? हाँ ये सही है, पति ने कहा तो बातों की पतंगड़ बना रहा है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि नई जगह है, नया ऑफिस है, नए दोस्त बनने लगे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ बोलो ना। अरे यार, तुम्हें कुछ भी बोलना ना दीवार पे सर मारने के बराबर है। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें समझने वाली बात ही क्या है? और लगता है उस लंगूर ने ना तुम्हें ठीक से बताया नहीं होगा। मैंने उससे लड़ाई नहीं करी है, उससे बहुत मारा है, और अगर फिर मिलेगा ना तो फिर मारूंगा। क्या तुमने सुमित को मारा वरा? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? किसी को भी मारते फिरोगे? हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा, और उसको फिर मारूंगा। और रोक सकती हो ना तो रोक के दिखा लेना। खबरदार जो तुमने ऐसा किया। छोड़ दीजिए पापा जी, मैं मारूंगा। वरुण तू चल मेरे साथ। पापा जी छोड़िए, पापा जी मेरी बात तो क्या पागल आदमी है ये? ऐसे मारता फिरेगा ये किसी को भी? सुरभि तू शांत रह, शांत हो जा। ठंड रख पुत्र, ना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो कैसी बातें कर रहा है? पति पत्नी के बीच में से छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, इतनी छोटी सी बातें तो थोड़े। पापा जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुरभि मेरी बात सुनती तो नहीं, यही तो सारा स्यापा है। मैं नहीं चाहता कि वो नौकरी करे। पापा जी देखिए, मैं आपकी नजरों में गलत हो सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं पति हूँ उसका, और ये फैसला लेने का हक तो बनता है मेरा। हाँ फैसला? हाँ, तुम कोई फैसला वैसला नहीं लेना चाहते हो, तुम हुकूमत करना चाहते हो मुझ पर। और तुम्हें क्या लगता है हुकूमत करने दूंगी मैं तुम्हें अपने आप पर? और आज के जमाने में अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाँ यही सोचता हूं मैं, और यही चाहता हूं मैं। कल के बाद तुम नौकरी करने के लिए नहीं जाओगी, बस। अच्छा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि मुझे जॉब पर जाने से कौन रोकता है। तो ठीक है फिर, मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूं। जब मेरी बातों का तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या मतलब मेरे इस घर में रहने का? जा रहा हूं मैं। पुत्र कैसी बातें कर रहा है तू? जाने दीजिए पापा। तो ठीक है फिर, अब हम साथ तभी रहेंगे जब तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगी। पुत्र वरुण, और गल तो सुन वरुण। नहीं तो पागल हो गए। बेटा छोड़ने को तैयार नहीं, और बाप है जो संभलने को तैयार नहीं। मैं दोनों को नहीं संभाल सकती, आपको संभालना होगा। हम दोनों को होश में रहना होगा। दुनिया च कोई नहीं जानता प्रीत माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। मैं सिर्फ है ना जानना प्रीत कि मैं मेरे पुत्र ना इतना प्यार करना है प्रीत। अगर उसे कुछ हुआ ना प्रीत, मेरा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। प्रीत मैनू मेरा शेरा चाहिए है प्रीत। प्रीत वो आए मेरे पास, मेरे से कुश्ती लड़े, मेरे को पटक नहीं दे, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखे, मुझे बुरा भला कहे, मुझे चढ़ाए, मेरे साथ जो मर्जी करे, मस्सिया करे, बस मुझे वो ठीक हो जाए, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए प्रीत, बस। उसे तो ठीक होना ही है। जब वो उठेगा तो क्या देखेगा कि उसके माँ बाप ने रो रो के अपनी ये हालत बना ली है। नहीं,
वो हमें ऐसे नहीं देखेगा। हमें ठीक रहना है। वो उठेगा तो हमें ऐसे नहीं देखेगा। ठीक है रक्सी? बाबूजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब दोनों ने कुछ नहीं खाया, भूखे हैं। बाबूजी चलिए उठिए, थोड़ा तो कुछ खा लीजिए, कम से कम एक रोटी। चलिए उठिए। भूख नहीं है मुझे। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन बाबूजी भूख किसे है? भाई का ख्याल रखने के लिए हमें भी तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना, और उसके लिए खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है राबिया हरक सिंह। ऐसी मुश्किल की घड़ी में पूरा पिंड तुम्हारे साथ है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हरक सिंह, हरमन की दवाई भी चल रही है, अभी बाबा जी भी आ ही गए, वो सब ठीक हो जाएगा। दिल छोटा ना करो। वो हरक, देख बुरा मत मानना, लेकिन जब से हरमन की शादी हुई है ना, तेरा घर फल फूल नहीं पाया है। उल्टा सियापे ही होते रहते हैं। हमें तो लगता है तेरी बहू ही अपशकुनी है। जब से आई है तेरे घर में सब बुराई हो रहा है, और आज मैं उसे घड़े में पानी भर के मंदिर की ओर जाते हुए देख, हमें तो यकीन हो गया कि बाबा जी ने ही कहा होगा उसे कि वो हरमन के लिए अपशकुनी है, और उसी के वजह से हरमन का एक्सीडेंट हुआ है।